हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। हमारी बहुत हेक्टिक थी और इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगी दिवाली शॉपिंग से लेके और हमारा नेक्स्ट डे बुदापेस्ट के ट्रैवलिंग तक 3 बच्चों के साथ, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क लग रहा था बिकॉज़ मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी इतनी ज़्यादा कि दिवाली के अगले दिन मैंने अपना तपड़ी में बोल दिया था हस्बैंड को कि ठीक है कर लेंगे एडजस्ट। बट अब मुझे दिवाली की सफाइयाँ करके उसकी दिवाली की शॉपिंग भी करनी थी क्योंकि साल का एक ही बड़ा त्यौहार है जिसमें सब चीज़ें हम घर भी सजाते हैं, साफ़ सफाई भी होती है और शॉपिंग भी करनी होती है, जैसे कुशन कवर्स, बेड शीट्स और फ्लावर्स और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स। तो मैं एटलीस्ट 1 महीना पहले से तैयारी में लगी हुई थी। फिर भी ये वीडियो है दिवाली से एक दिन पहले की, जिसमें कि हमारा चल रहा था। मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं, और जो वो कह रहे थे वो मेरे मन में पहले से नो था, बट मैं एक सजेशन के रूप में ले रही थी और ले वही रही थी जो कि मुझे चाहिए था। तो जैसे तैसे करके हम ये आए थे होम सेंटर में और मैं थोड़ा कुशन कवर्स वगैरह पुराने हो गए थे साल के, मैं इसी टाइम पे चेंज करती हूँ। पूरे साल जो दिवाली पे आते हैं वही चलते हैं और फिर उनको मैं चेंज करती हूँ दिवाली पर। तो मैं वही सर्च कर रही थी बच्चों को। हम रात को आए थे यहाँ पर मॉल में और बच्चों को सुला दिया था, तो बस वही थोड़ी शॉपिंग चल रही है। और मैं इतनी थक गई थी क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड दिवाली की पूजा की तैयारियाँ और घर सफाई, शॉपिंग और दूसरा ट्रैवल करना था इतनी ठंडी कंट्री में, यूरोप में। तो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क था जिसकी शॉपिंग मैं बहुत पहले से कर रही थी। तो मैं मेंटली एंड फिज़िकली बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी और मैं जगह जगह ऐसे बैठ रही थी। बट हस्बैंड कह रहे थे फिर भी नहीं मान रही है, तेरे को हर चीज़ पे हाथ लगाना है और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सस्ता मिलते ही उस पर अटैक करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, दिवाली का टाइम था तो सब चीज़ें बहुत कॉस्टली थी और फिर भी जैसे तैसे करके हम, देखिए हस्बैंड से भी चला नहीं जा रहा है बट वो परेशानी में चल रहे हैं मेरे साथ। और मैं तो चल ही नहीं पा रही थी, बट पता नहीं मेरे अंदर कौन सी शक्ति थी, शॉपिंग का ही असर कह लो कि मैं रुक ही नहीं रही थी। मुझे पता था मेरी टांगें चल नहीं रही हैं, बट मेरे से रुका ही नहीं जा रहा था। मुझे लग रहा था कुछ और अच्छा खरीद लूँ, दिवाली पे घर भी सजाना है। तो इस समय बस वही शॉपिंग चल रही है और बस हमने थोड़ा ही सामान लिया, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि एक तो टाइम भी नहीं बचा था और मुझे बस इतना चाहिए था कि थोड़ा जो सामने की चीज़ें हैं वो हम कलेक्ट कर लें, जैसे कुशन कवर्स हो गए या थोड़ा बहुत कुछ डेकोरेटिव आइटम मिल गया। तो बाकी की चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने अब की बार मोस्टली सामान अमेज़ॉन से लिया है, जो कि बहुत अच्छी शॉपिंग हुई है। और मैंने बस ये लास्ट के दिवाली से 2 दिन पहले मैंने बाहर से शॉपिंग करी है, अदरवाइज़ मैंने कपड़े और सारा घर का सामान सब अमेज़ॉन और ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। वो सब मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी। अमेज़ॉन से मैंने लिए थे आर्टिफिशियल प्लांट्स और वो सब मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में पक्का शेयर करूँगी। तो ये हम बीच बीच में बच्चों को भी फ़ोन कर रहे थे अपने बेटे को चेक करने के लिए कि सब ठीक है, क्योंकि यूजुअली हम बच्चों को छोड़ते नहीं हैं अकेले, बट ऑब्वियस सी बात है कि वो रात भी हो गई थी और फिर वो तो ज़्यादा ही थक जाते, तो इसलिए हम उनको घर पे छोड़कर आए थे। बड़ा वाला बेटा फिर भी टीवी देख रहा था, वो जगा हुआ था, बाकी दोनों सो गए थे। तो अब इस वीडियो में हम उसी से ही बात कर रहे थे कि सब ठीक है घर पे और दरवाज़ा वगैरह मत खोलना, और हम बस निकल रहे हैं। इसके बाद मुझे जाना था एस पर, क्योंकि जो मेरा बिज़नेस है उसके मेरे को डर लग रहा था पीछे से कपड़े उपड़े कोई कीड़े वीड़े ना घुस जाएं, क्योंकि अभी रिसेंटली आई डोंट नो, मैंने पहली बार देखा कि दुबई में कि छोटे छोटे चूहे हमारे गार्डन एरिया में आ रहे थे। मे बी दूसरी साइड डिगिंग चल रही है, कुछ प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं कम्युनिटी वाले, तो वहाँ से आ रहे थे। तो मेरे को थोड़ा डर भी था क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगी हुई है, बहुत कपड़े हैं,
तो अगर एक भी चूहा घुस गया तो मुश्किल हो जाती। और ये वीडियो है दिवाली वाले दिन की, सुबह की। बच्चों का स्कूल था उस दिन, यहाँ पर छुट्टी नहीं थी। और कुछ स्कूलों में थी जो कि इंडियन स्कूल हैं, बट हमारे बच्चों का ब्रिटिश करिकुलम का स्कूल है, तो उनमें उसमें छुट्टी नहीं थी। तो मैं कुछ फ्लावर्स लेने आई थी और हस्बैंड बोल रहे थे तू बहुत थक गई है और रहने दे, हमें ट्रैवल करना है। और वैसे भी कोई इस बार हमने किसी को इनवाइट नहीं किया है दिवाली पे घर पे, तो कौन आके देख रहा है। बट मेरे को था कि साल का इतना बड़ा त्यौहार है और मैं शॉपिंग करती ही हूँ, तो अब भी मुझे करनी ही है। तो ये हम आए थे पैन एमरेट्स ग्लोबल विलेज। तो ये सारा सामान मैंने लिया, थोड़ा सा 2 पिलोज़ लिए और डाइनिंग टेबल की कुछ एसेसरीज़ ली। बाकी फ्लावर्स जो साल में ख़राब हो जाते हैं पोल्यूशन से, मिट्टी से, तो वो चेंज करने थे, वो लिए मैंने। तो ये बस करते करते यहाँ भी मैंने अच्छा खासा 400 दिरहम के करीब का अकाउंट लगा दिया था। तो हस्बैंड बोल रहे थे तू निकल यहाँ से, नहीं तो तेरे को दिखता रहेगा और तू खरीदती रहेगी। बट मुझे शॉपिंग करना बहुत 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 अच्छा लगता है और मेरे को ऐसा लगता है मैं हर चीज़ स्टोर पे देख लूँ और जो भी चीज़ सस्ती हो और अच्छी हो, जो मुझे चाहिए हो, वो मैं ले लूँ। जब तक मैं हर चीज़ के प्राइस और हर चीज़ देख ना लूँ, मुझे शांति ही नहीं मिलती है। यूजुअली मैं शॉपिंग के लिए जाती ही नहीं हूँ बाहर, बट जब जाती हूँ तो फिर हम अनस्टॉपेबल। अच्छा जी, ये है दिवाली के अगले दिन। तो हम रात को पूजा करी, काफ़ी लेट हो गए थे, फिर खाना वाना सब चीज़ें समेटी। रात को ही हस्बैंड और मैंने पूरी रात बैठ के बैग्स में अपने कपड़े भरे, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क हो गया था। हमने सोचा था हम 2 बैग लेके जाएंगे, बट करते करते 4 बैग हो गए, क्योंकि बच्चे भी जा रहे थे और यूरोप में बहुत ठंड है और दुबई में एज़ यू नो यहाँ गर्मी होती है, तो एक्सट्रीम वेदर चेंज था। तो हम हस्बैंड बोल भी रहे थे ज़्यादा कपड़े मत पैक कर, बट मुझे डर लग रहा था कि बीमार ना हो जाए वहाँ पर। तो मैंने करते करते बहुत कपड़े कर दिए थे बच्चों के। मैंने उनको बोला मैं अपने कपड़े कम कर लेती हूँ, बट बच्चों के तो मैं लेके ही जाऊँगी। तो सुबह हम, क्योंकि पूरी रात हमने पैकिंग की थी, तो हम थके हुए थे। तो सुबह हस्बैंड ने एक और नया दाव खेला कि सुबह हस्बैंड गुस्सा होने लगे कि हम लेट हो गए, हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, तो तुम ध्यान नहीं देते हो, शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी, मैं मना कर रहा था, ये वो। तो ये हम जा रहे थे तो मेरा इतना मूड ख़राब था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। और ये पता नहीं मेरे साथ ही है या सबके साथ ही होता है कि मतलब मैंने टिकट पे टाइम नहीं देखा, एंड आई वॉज टोटली ट्रस्टिंग माई हस्बैंड कि बोल रहे हैं तो सच ही होगा, नहीं तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं होती। ये पूरा 45 मिनट्स का, 35 to 45 मिनट्स का सुबह का रन था हमारा एयरपोर्ट का, और यू वोंट बिलीव कि मैं इतनी टेंशन में थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरे को इतना अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि आज तो बस गए, पैसे गए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्योंकि ऑब्वियसली हम एमिरेट्स से हम फ्लाई कर रहे थे, वो वैसे ही महंगी थी फ़्लाइट, क्योंकि मैंने दूसरी फ़्लाइट से मना कर दिया था हस्बैंड को, बिकॉज़ आई पर्सनली फील एमिरेट्स में एक सेफ्टी अपनी, आई डोंट नो वेदर इट्स मी और बाकी लोगों का भी ये सोचना है, बट मुझे एक पर्सनल सेफ्टी महसूस होती है कि एमिरेट्स की फ़्लाइट है तो सेफ्टी होगी ही होगी। तो आई यूजुअली प्रेफर, जब किड्स के साथ हम ट्रैवल कर रहे हो तो हम एमिरेट्स से ही फ़्लाई करें। एंड यूरोप की फ़्लाइट थी तो ऑब्वियसली वो महंगी भी थी। तो बस हम एयरपोर्ट पहुँचे जैसे तैसे करके, तो मैं बच्चों को डांट रही थी जल्दी करो। तो यहाँ पर पहुँचकर हस्बैंड ने बोला कि अभी टाइम है, तो मैंने बोला तो ये मेरा पूरा टाइम क्यों ख़राब करा, मैं कितनी टेंशन में थी, मेरा पूरा इतना टाइम ख़राब रहा। मेरे को पूरे एक सेकंड में टेंशन में रही कि फ़्लाइट मिस होगी तो क्या होगा, कितनी डांट पड़ेगी, कैसे क्या, इतने पैसे लग गए हैं, इतने दरम्स लग गए हैं, क्या होगा उसका, कितना टेंशन हो जाएगी अब। बट चलो फिर भी रिलीफ़ मिला। तो यहाँ हम पहुँचे सेल्फ़ चेक इन पर, जो कि आजकल एमिरेट्स में यही है कि अपने आप से चेक इन करना होता है। और इंडिया का मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं अभी गई नहीं हूँ काफ़ी 2 साल के करीब से। बट हाँ, यहाँ तो 2-3 साल से सेल्फ़ चेक इन हो गया है। तो ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, इसमें हमें अपना बोर्डिंग पास निकाल के
और अपने बैग्स को खुद ही टैग लगा के इसके अंदर डालना होता है। तो वेट वगैरह सब चेक होता है और आपके पास टैग आते हैं जो कि आप अपने बैग्स पे लगाते हो और आपके बैग्स चले जाते हैं और आपके पास बोर्डिंग पास आ जाता है, विच आई थिंक कि अच्छा भी है। बट अगर लेट हो रहे हो तो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। तो अगर लेट हो रहे हो तो इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो, क्योंकि अगर लेट हो रहे हैं तो अगर आप किसी ऑफिशियल से जो एयरपोर्ट पे होते हैं उनके थ्रू कर रहे हैं तो दे नो देयर वर्क, सो दे कैन फास्टन द प्रोसेस। बट ये तो बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी 6 घंटे की फ़्लाइट थी और ये मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था वाइल लैंडिंग। तो 13 मिनट्स बचे थे और ये लैंडिंग की एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी। तो दिस यू कैन सी इट सेज नाउ इट सेज 11 मिनट्स। और ये है ऊपर से कैमरा जो कि बुदापेस्ट पूरा दिखा रहा है, पूरे फील्ड्स ही फील्ड्स हैं और बहुत सुंदर और बहुत ही कैसे बोले, बहुत ही ठंडी कंट्री है। ये देखिए इतना सुंदर लग रहा है ऊपर से। और हम जब पहुँचे थे तो वहाँ पर कुछ हॉलीडे था, हमें पता नहीं था। तो जिस दिन हम पहुँचे वहाँ कुछ गवर्नमेंट की हॉलीडे थी। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है और इट्स लुकिंग लाइक नाइस। कुछ स्कैटर्ड नहीं लग रहा है, सब कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ हिसाब से बनाया हुआ है। और अब हमारे पास बचे थे 6 मिनट लैंडिंग के। और एंड में आप इस वीडियो लाइक फ़्लाइट में जब वो होगा लैंड होगा तो वो बहुत ही आई डोंट नो, बट मुझे वो अच्छी नहीं लगी लैंडिंग और आई वाज बिट स्कैर्ड, क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक लैंडिंग थी टू बी ऑनेस्ट। और मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और ये अब बचे हैं 1 मिनट। तो मुझे ऐसा लगता है 1 मिनट हो गया, अभी भी घर दिख रहे हैं। कहाँ है रनवे? आ क्यों नहीं रहा है ये रनवे? और हम कहाँ लैंड करने वाले हैं? सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो मैं उसी टेंशन में थी। जैसे कि हस्बैंड कहते हैं तेरे को टेंशन लेने का लगता है किसी ने ठेका दिया हुआ है, तो यू गेट पेड टू गेट टेंस्ड। तो अब तो मुझे भी लगने लग गया क्योंकि सब मज़े में थे और मैं ही टेंशन में थी कि 1 मिनट बचा है और ये लैंडिंग के लिए उस पर क्यों नहीं आ रहा है रनवे पर। तो ये अब ये लैंड होगा तो आप देखना कैसे लैंड होता है। ये देखिए अभी भी 1 मिनट बचा और पहुंच ही नहीं रहे हैं उस पर रनवे पर। तो ये देखिए 0 मिनट 0 सेकेंड्स। तो मुझे अब भी लग रहा था ये तो 0 हो गया, अभी भी लैंड क्यों नहीं हुआ है? सब कुछ ठीक ठाक तो है, सब ठीक से तो हो जाएगा लैंड। और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी उस समय। और ये देखिए अब हम लैंड करेंगे और बहुत ही ख़तरनाक लैंडिंग थी वो। एकदम से झटका मार के और बहुत ख़तरनाक। ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा था ये प्लेन धीरे क्यों नहीं हो रहा है, ये इतनी तेज़ क्यों दौड़ता जा रहा है, मतलब ब्रेक सब ठीक है या नहीं है। तो ये हमने लैंड कर लिया बुदापेस्ट में, हंगरी में। तो ये थी हमारी यहाँ पर फ़्लाइट की और दुबई से बुदापेस्ट लैंड करने की जर्नी। फिर हम जैसे ही हमने अपने बैगेज वगैरह क्लेम किए तो हस्बैंड कहने लगे एक फ़ोटो तो हो जाए बुदापेस्ट। तो मैंने कहा ये तो किसी कार कंपनी की वो है, एडवर्टाइजमेंट है। और ये था वहाँ का एयरपोर्ट। फिर हमने वहाँ से टैक्सी ली अपने होटल के लिए और हमने जो होटल बुक करा था वो था 5 स्टार होटल अनंतारा बुदापेस्ट, जो कि एयरपोर्ट से थोड़ा दूर था, 35 मिनट्स अराउंड दूर था और मेन सिटी में था। जैसे कि दुबई में डाउनटाउन है जो कि
टूरिस्ट एरिया है, तो ये भी एक टूरिस्ट एरिया में ही था। और काफ़ी लंबी जर्नी थी ये भी। तो एक तो बच्चों के साथ 6 घंटे फ़्लाइट में, फिर इसमें टैक्सी में भी 35 मिनट्स। तो फ़्लाइट में बच्चे मेरे साथ ही बैठे थे, तो हस्बैंड की अलग सीट थी क्योंकि हमारी 5 सीटें थी, तो हस्बैंड की साथ में ही हमारी 4 सीटें इकट्ठी थी और बाकी हस्बैंड की अलग थी। तो हस्बैंड तो पूरे मस्ती से अपने हॉलीडे एंजॉय करते हुए सोते हुए फ़्लाइट में आए हैं, बट मैं एक सेकंड के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकी क्योंकि तीनों बच्चों को देखना था। और छोटे वाला पहली बार ट्रैवल कर रहा था विद फ्रॉम द फ्लाइट, तो मुझे उसका पूरा ध्यान रखना था कि वो डर ना जाए, किसी तरीके से उसे एंगेज भी रखना था क्योंकि वो तो रात भर सोया था, तो वो तो फुल एक्टिव था, एक्साइटेड था, और मेरी तो हालत भयानक हो चुकी थी। तो मैं सोच रही थी आ क्यों नहीं रहा है। और देखिए कितना प्यारा वेदर था, बहुत प्यारा वेदर था। ठंडा था बट दोपहर का टाइम था, तो हम अराउंड 4 बजे के करीब पहुंचे थे, तो बुदापेस्ट टाइम। तो धूप थी तो थोड़े गर्मी थी, तो हमने सब ने जैकेट्स कोट्स पहने हुए थे और टैक्सी में थे, तो मुझे बहुत भयानक पसीने आ रहे थे और बच्चे भी परेशान हो रहे थे। वो भी बोल रहे थे कि हम जैकेट उतार दें, एंड आई वाज लाइक थोड़ी देर के टाइम में पहन नहीं सकते हो। और ये हम पहुंच गए थे अपने होटल और हम हस्बैंड बोलने लगे चलो अब एक फ़ोटो हो जाए। तो मैं कह रही थी मैं थक चुकी हूँ, मैं गिर जाऊँगी यहीं पर और तुम फ़ोटो बाद में लेना। और फिर मैंने हस्बैंड को बोला थोड़ा अपना बैग्स वैग्स भी देखते रहो। और ये देखिए सबके मुंह कैसे बने हुए हैं, सब परेशान, सब थक गए थे, जबकि इन्होंने पूरा रेस्ट किया, हस्बैंड ने, बच्चों ने। और मेरी हालत बस मुझे ही पता थी कैसी थी, फिर भी मैं बैठी हुई थी। तो आई गिव अ 10 on 10 टू मी। तो हम अपने जा रहे हैं रूम में। हमने लिया था एक स्वीट, और क्योंकि हम 5 पीपल थे, तो उन्होंने हमें बोला था कि अब हमारे पास बड़ा स्वीट अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको एक छोटा स्वीट देंगे और एक रूम देंगे। बट हम लोगों ने ले तो लिया था रूम, बट हम एक ही जगह सोए, बच्चों के साथ में बेड पर और हस्बैंड काउच पर। उसमें तो इधर लिखा हुआ तो यहाँ पर हमारा था 2 days का स्टे, और ये होटल इतना सुंदर था, इट वाज लाइक अ पैलेस। और बहुत सुंदर आर्किटेक्चर था, और जगह जगह पे देखिए कैसे नक्काशियाँ हुई हैं, बहुत डिटेल में काम है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत ही मन से और बहुत ही प्यार से चीज़ें बनाई हैं। इतना आर्टिस्टिक वर्क, इतना ज़्यादा सुंदर, जैसे देखिए पूरा पिलर्स वाली है ना। और ये हमारा होटल था अनंतारा, और देखिए कितना सुंदर विक्टोरियन लुक है। और हमारा रूम था, हमारा फ्लोर था 4th, आई गेस, यस 4th फ्लोर था हमारा। और ये हम बस ईगरली वेट कर रहे थे अपने रूम में घुसने का। और ये देखिए मैं तो पूरी तरह से थक चुकी। ये है हमारा रूम, और ये देखिए मैं आपको टूर देती हूँ अपने रूम का, जो कि था स्वीट। ये सारी अलमीराज हैं, स्टोरेज है साइड में, और ये है सोफ़ा। और ये रूम इतना बड़ा था, इतना सुंदर था, इट वाज लाइक कि हम राजा हैं, राजा रानी हैं, और ये हमारे बच्चे हैं और ये हमारा महल है। इट वाज लाइक दैट फीलिंग। और बहुत ही क्लीन और बहुत ही सुंदर था, आई वुड से। और ये था बाथरूम, जो कि बहुत लैविश था, बड़ा था। यूजुअली मुझे होटल्स के बाथरूम अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे बहुत झिझक होती है, बट यहाँ पर अच्छा था। जकूज़ी भी था यहाँ पर, और रूम वाज वेरी बिग, वेरी स्पेशियस, और क्लीन भी बहुत ज़्यादा था। और एज़ यूजुअल हम बच्चों के साथ आए थे, तो अब पहले भी होता था कि मैं अपनी जो शीट्स वगैरह होती हैं, बेडशीट वगैरह, वो लेके ट्रैवल करती थी कहीं भी। बट आफ्टर कोविड इट्स लाइक अब थोड़ा खुद को ही ऐसा लगता है कि प्रिकॉशन ले लेना चाहिए। तो हम ये देखिए पूरा ये रूम, ये लॉबी है होटल की, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल।
एंड ये इसकी लॉबी है होटल डैडी की। और अब हम अपना दूसरा रूम देखने जा रहे थे। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जैसे अब आफ्टर कोविड क्या हो गया, जैसे अब हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो एक तो हमारे पास सैनिटाइजिंग वाइप्स ज़रूर होती हैं। तो जैसे ही हम अपने दोनों रूम्स को चेक किया, उसके बाद जैसे ही हम सेटल होने गए रूम में, तो हस्बैंड और मैं तो पूरे तरीके से लग गए। हैंडल्स और जो चीज़ बच्चे छू सकते थे वो सब हमने क्लीनिंग वाइप से क्लीन करा, सो दैट हम उनको हर समय परेशान ना करें और वो हमें परेशान ना करें, क्योंकि बच्चे हैं वो तो मानेंगे नहीं, वो तो सब जगह उनको छूना है। और उनको फिर क्लीनलीनेस, इट वाज नो डाउट इट वाज वेरी वेरी क्लीन, बट स्टिल अपने मन की तसल्ली के लिए, क्योंकि हमें 2 दिन रुकना था, तो आई डोंट वांट दैट टेंशन ऑल द टाइम। तो मैंने और हस्बैंड ने फटाफट से सब चीज़ें, हैंडल्स और सब चीज़ें क्लीन कर दी। बेडशीट्स हम अब की बार हम यूजुअली मैं अपनी लेके जाती हूँ घर से, बट अब की बार हमने डिस्पोजेबल बेडशीट्स और ड्यूट कवर्स भी मंगाए थे अमेज़ोन से, और वो बहुत हेल्पफुल रहे। हमने आते ही फटाफट वो चेंज किए, बच्चों के कपड़े चेंज किए, हाथ मुंह धुलाए और सब चीज़, उनको बिठा दिया बेड पर कि तुम यहाँ बैठो थोड़ी देर जब तक हम थोड़ा सा क्लीन कर दें। और बाकी वॉशरूम वगैरह में भी जहाँ जहाँ हाथ लग सकते थे और पॉट वगैरह पे सैनिटाइजिंग वाइप से क्लीन करके, देन वी चेंज आवर क्लोथ्स एंड आई हैड अ बाथ एंड आफ्टर दैट वी सैट। और ये था दूसरा रूम जो बच्चों का रूम उन्होंने दिया था हमें। और ये रूम बहुत अच्छा था, बट ये बहुत अंदर जाके था, तो आई वाज नॉट कंफर्टेबल टू कीप द किड्स हियर। आप क्या और यहाँ पर उन्होंने हमारे लिए चॉकलेट्स वगैरह भी रखी थी बच्चों के लिए, वेलकम के लिए। और रूम वाज क्वाइट बिग एंड स्पेशियस और क्लीन बहुत था, बहुत अच्छा था, नो डाउट। और ये है हमारा रूम, ये साइड टेबल्स, और ये अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का एरिया फ्रॉम द विंडो। बहुत ही सुंदर, जैसे चलो ऐसे ही सुबह में कब नॉर्मल आइज से, नेकेड आइज से देखोगे तो बहुत और भी ज़्यादा सुंदर है। वीडियोस में इतना पता नहीं लगता, बट हाँ ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप कहीं महल टाइप जगह पर हो। एंड एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। इसके बाद हमें जाना था 2 दिन बाद वियना, तो उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, और बुदापेस्ट की भी और बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत ही सुंदर जगह है। और आप बताइएगा और कुछ रिलेटेड वीडियोस, बिकॉज़ आई वाज थिंकिंग किड्स के साथ ट्रैवल करने के लिए जो चीज़ें मैंने पैक की थी, तो वो सब की भी मैं वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू, बाय। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, आगे और वीडियोस बनाऊंगी तो देखिएगा प्लीज़। थैंक यू, बाय।